आग लगी पेड़ को, आग लगी पेड़ को, तो जलने लागे पार, और तुम तो जलते पक्षियों, जब पंख तुम्हारे पास। हमारे जीवन में उस संपत्ति का अभाव तो नहीं, जैसे अन्य संपत्ति के अभाव को कई बार आदमी महसूस करता है, वो खटकता है कि मेरे पास धन माल की कमी है, दौलत की कमी है। ये वैभव हो सकता है और एक ऐश्वर्य है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त। उस ऐश्वर्य के बारे में हम थोड़ा सा चिंतन अवश्य किया करें, उस आध्यात्मिक उन्नति के बारे में भी जरूर सोचा करें कि मेरे जीवन में मेरा अध्यात्म कहीं कमजोर ना हो। और अध्यात्म के मायने शायद यही होंगे कि अधि आत्म, जब हमने अपने आप में अपने आप को पहचाना, जाना, प्रवेश किया। कभी अपने अंदर भी हमको प्रवेश करना चाहिए। आज भी शाम को जब कुछ लोग बैठे थे तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था, हमें कभी अपने अंदर भी झांक करके देखना चाहिए। हमने जमाने को बहुत देखा, दुनियावी वस्तुओं को, चीजों को बहुत देखा, दुनिया के लोगों को बहुत देखा। क्या कभी हमने अपने आप को भी देखा कि मैं कहां खड़ा हूं, मेरी स्थिति क्या है? कभी मैंने अपनी अंतरात्मा को या अपने हृदय को देखा कि वहां पर क्या कुछ है? हमें अपने स्वरूप को, अपनी शक्ल को जरूर देखना चाहिए। तभी मैंने शाम को याद किया उस बात को कि जिंदगी बीत जाती है, हमको आईने देखते देखते जीवन गुजर जाता है। आप में से बहुत सारे लोग बैठेंगे, हम सब उसमें शामिल हैं। प्रातः काल तो बहुत लोगों का होता ही है, दिनचर्या में शामिल हो गया कि हमने तैयार होना है, और तैयारी के सिलसिले में एक बार आईने के सामने जाना होता है। और वो बात अलग है, कई लोगों की आदत तो बहुत ज्यादा हो जाती है कि जब मौका मिला तब आईना, जब अवसर मिला तब आईना, तब शीशा, दर्पण, आदर्श, इसके कई नाम हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है, जब दर्पण को देखा हमने, शीशे को देखा, तो उसमें शक्ल सही ढंग से हमको नजर नहीं आई, शक्ल और सूरत में कमी नजर आई, तो हमने शीशे को साफ किया। शायद शीशा साफ नहीं है। आज मैंने याद किया गालिब की उस पंक्ति को, करते करते न जाने हमारे जीवन के कितने वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, सालों साल बीत जाते हैं, उम्र के कई बार अंतिम पड़ाव में चले जाते हैं, और समझ नहीं आता कि आखिर ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है। बड़ी सुंदर पंक्ति वहां पर फिर गालिब ने एक बार लिखी कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। सारी उम्र के लिए कहा उन्होंने, मेरा जो पीछे अतीत बीत गया, जो मेरे जीवन के दिन व वर्ष अतीत के गर्भ में चले गए, भूतकाल में चले गए, उनका स्मरण करते हुए आज वो कहता है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कितनी बड़ी भूल हो गई कि धूल तो मेरे चेहरे पर थी
और मैं तो शीशा ही साफ करता रह गया। मैं तो यही सोचता रहा कि शायद इस शीशे में कमी है, दर्पण में कमी है। पता चला कि धूल तो चेहरे पर थी। समझ गए होंगे आप सब लोग। हमने बहुत देखा, जमाने में देखा, दुनिया में देखा, त्रुटियों को देखा, गलतियों को देखा, या ये कमी वहां वो कमी। मेरे हिसाब से अगर मेरे से कोई पूछे तो मेरे परमपिता परमात्मा की सृष्टि इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत। आज संजीव आया वृंदावन से, इसने भजन भी सुनाया और इनमें से बहुत सारे लोग बैठे। आप लोगों के प्यारे प्यारे भजन सुनता रहता और सृष्टि के बारे में आप कितने प्यारे भजन सुनाते हैं कि मेरे परमात्मा इतने सुंदर हैं तो उनकी सृष्टि ही उतनी सुंदर है। संसार में कहीं कोई कमी नहीं है। हम कबीर जैसे लोगों की वाणी को जब याद करते हैं, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। मैंने खोजा ही तो नहीं, मैंने अन्वेषण ही तो नहीं किया, मैंने देखा ही तो नहीं, मैंने ध्यान ही तो नहीं दिया। यहां बुराई वहां बुराई मैंने बहुत देखी। अन्वेषण छिद्र अन्वेषी रहा, दोषों को ढूंढता रहा, देखता रहा, लेकिन मैंने कभी अपनी सूरत को ढंग से नहीं देखा, अपने दिल को कहीं ढंग से नहीं देखा, समझा। आवश्यकता है अपने आप को पहचानने की। ये बड़ी सरल सहज भाषा है जिसको आत्म तत्व कहते हैं। अगर दर्शन शास्त्र में प्रवेश करे तो कई बार आदमी, सामान्य आदमी, उसके सिर के ऊपर से बात चली जाएगी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है। उसको थोड़ा सहज भाषा में बताने का प्रयास होता है। और आज अगर आप लोगों से कहूं, एक पशु है, एक मानव है और एक परमात्मा है। पशु और परमात्मा के बीच का जो जीवन है वो मानव का है, जिसको आत्मा के रूप में याद किया जाता है। आत्मा के बाद परमात्मा का नाम आता है। एक पशु, एक मानव और एक परमात्मा, बीच में मानव खड़ा है। और इस मानव के ऊपर निर्भर करता है कि हे मानव, अब तुझ पर निर्भर करता है, तेरे अमालों पर निर्भर करता है, तेरी सोच और कर्म पर निर्भर करता है, तेरे विचारों और संस्कारों पर निर्भर करता है। तू अब पशु बनना चाहता है या परमात्मा बनना चाहता है? दोनों में से, दोनों तेरे अगल बगल है, तेरे आगे पीछे है। इधर पशु है, बीच में तू है, आगे परमात्मा है। और इसी मानव ने बहुत से ऐसे हुए जिन्होंने अधोगति को प्राप्त किया, जो पशु जीवन को जी गए। और ऐसे भी हुए कि जो मानव से परमात्मा की ओर बढ़कर के परमात्मा बन गए। मैंने कई बार इस बात को कहा, आप स्वीकार करेंगे, हमारी तुम्हारी तरह ही माता पिता थे राम और कृष्ण के। उनकी भी कौशल्या और दशरथ मां है, पिता हैं। कृष्ण जी के भी देवकी वसुदेव माता पिता हैं। उनको भी उन्होंने जन्म दिया है। मैं उससे और ज्यादा तो अब नहीं जाना चाहूंगा, विषयांतर ज्यादा ना हो जाए, पर बात मन में आ गई तो इसलिए कह देता हूं। भगवान कृष्ण का जरा सा जीवन दर्शन हम अगर करें ना, कैसा प्यारा सुंदर जीवन उनका। योगी राज वो कहलाए, कहने को लोग कुछ भी कहते रहे। भगवान कृष्ण के बारे में वो बात अलग है, दुनिया के लोगों ने तो साहब उसे चूड़ियां भी बिकवा दी, उसे नचवा दिया खूब, दधी माखन की मटकियां फुड़वा दी उससे। मटकी उन्होंने फोड़ी, निश्चित रूप से फोड़ी है। उन्होंने अपनी एक मंडली बनाई थी इसीलिए कि इस गोकुल का माखन मथुरा में नहीं जाना चाहिए। ये उनका आंदोलन था, एक उनका अभियान था। पर गोपियां गोप वाले माने नहीं, उनको तो जाके बेचना था। उसने कहा कि ये गोकुल का माखन अगर जाएगा मथुरा में तो शत्रु बलवान हो रहा है, और वो ऐसा शत्रु है जो साधु जनों को सताता है। वो कंस चाणूर, वो हमारे दही माखन को खा करके हमारे ही उस सब पुरुषों को सताते हैं। ये वह नहीं जाना चाहिए।
नहीं माने तो उन्होंने अभियान चलाया कि चलो अब छुप के बैठेंगे रास्ते पर और मार मार पत्थर इनके मटके फोड़ा करेंगे। ये ऐसे नहीं मानेंगे लोग। ये उनका एक आंदोलन था। हमने उसको कोई रूप दे दिया कि लीला का रूप दे दिया, वास्तविकता तो ये है। खैर, मैं आप लोगों से कह रहा था कि देखो उनके भी माता पिता हुए, पर भगवान कृष्ण का कितना अद्भुत जीवन, कितना विलक्षण जीवन। हमारे जीवन में जरा से उतार चढ़ाव आते हैं, हम कितने हताश और निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और कई बार तो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिसके लिए हमेशा धर्मदेव उन संतों और ग्रंथों का आश्रय लेकर के विरोध करता है, मना करता है कि जीवन में ये गलती कभी भी जिंदगी में होनी नहीं चाहिए। हमें परमात्मा ने जन्म जीवन दिया है, मानव कलेवर दिया है। खास तौर पर जब नौजवानों से वास्ता पड़ता है तो उनसे मैं जरूर कहता हूं कि बेटा, हमको हमारी जिंदगी में कहना भी आना चाहिए और सहना भी आना चाहिए। कहना आए या ना आए, उससे ज्यादा हमको सहना आना चाहिए। हमारे जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए। बड़े अगर कभी कुछ कहें तो उसको हम सहें। वो हमेशा हमारे हित के लिए कहेंगे, हमारे भले के लिए कहेंगे। और 13 कदम चौखट से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटा हो, बच्चे हो, युवक युवतियां हो। और इसलिए लोगों से बार बार कहता हूं कि घर की बात घर में रहनी चाहिए, गली में नहीं जानी चाहिए। घर में रहेगी तो तुम्हारा घर और जीवन दोनों तीर्थ बन जाएंगे, और गली में चली जाएगी तो तमाशा बन जाएंगे। जिंदगी को तमाशा न बना। और उसके बाद गली से बाहर, घर से चौखट से बाहर, वो लाइन ऑफ कंट्रोल, वो नियंत्रण रेखा तुम्हारे घर की चौखट है, उससे बाहर गुस्से में आकर के मत जाओ। तभी कहते हैं, मैंने कहा था एक बार, किसी पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाओ तो बहुत जल्दी से वचन न दे बैठो, और कभी क्रोध में आओ तो उसमें जवाब ना दो, और अपने कदम को चौखट से बाहर ना निकालेगा। गलती इंसान कर बैठता है कि मुझे तो दुनिया को अलविदा कह देना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। दुनिया में इससे बड़ा कोई और पाप नहीं है। पापों का जिक्र जब कोई होता है, वैतरणी नदी का जिक्र आता है, ये जब अंतिम क्रिया होती है और उसमें गरुड़ पुराण का लोग पाठ रखते हैं, उसमें नरकों का जिक्र होता है, वैतरणी का जिक्र होता है, बिच्छुओं पे डंक मारने का जिक्र होता है, विषैले सर्पों पे डसने का जिक्र होता है। लेकिन धर्मदेव निवेदन पूर्वक कहना चाहता है, वो किन्हीं पापों का फल हो सकता है, पर अब आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। एक तो तुमने जिंदगी को धोखा दिया, अपने इष्ट परिवार जन उनको धोखा दिया, और उसके साथ एक बहुत बड़ा पाप किया। ऐसा जिंदगी में कभी कोई भूल कर भी न करे, ये निवेदन करना चाहूंगा। खैर, आप लोगों से कह रहा था, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी हताश ना हो, कभी निराश ना हो, कभी उदास ना हो। तभी मैं कई बार जब बच्चों से मेरा वास्ता पड़ता है, इनसे कहता हूं, अपना टारगेट अपने सामने रखो, लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। लक्ष्य विहीन जीवन हमारा, महात्मा गांधी का कथन कि उस नाव की तरह है जो बिन पतवार और बिन नाविक की होती है। बिन पतवार बिन नाविक की नाव को किनारा मिलता नहीं। अगर नाविक है, पतवार है, मझधार भी आ जाएगा तब भी प्रयास होगा उसका, भंवर में भी नाव चली जाएगी तब भी नाविक का प्रयास होगा कि मैं किसी तरह से चप्पू दाएं बाएं मार करके आके से यहां से निकाल के साहिल तक पहुंचा दूं। और लगभग भगवान की कृपा से उस नाविक और पतवार के द्वारा वो नाव साहिल तक पहुंच जाती है, किनारे तक पहुंच जाती है। यदि पतवार ही नहीं है तो फिर तो मझधार या वैसे किसी नदी की धार, वो तो अपनी मर्जी से उस नाव को बहा के ले जाएगी और किनारे लगेगी या डूब जाएगी, ये कोई भरोसा नहीं। इसलिए लक्ष्य हमारे सामने हो, वो टारगेट हमारे सामने हो, मंजिल हमारे सामने हो, हम कदम आगे बढ़ाएं। तभी बच्चों से कहता हूं कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल बेटा, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल।
सफलता जरूर मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, नाकाम नहीं हो सकते। बस इरादे हमारे बुलंद हों, संकल्प शक्ति हमारे जीवन में हो, उस विल पावर दृढ़ संकल्प शक्ति को लेके चले। भगवान कृष्ण की बात मैं तो कर रहा था आप लोगों से कि उन्होंने भी जिंदगी में कितने कितने उतार चढ़ाव देखे, जिनको आज भगवान मान के हम पूजते हैं, प्रभु श्री राम को भगवान मान के पूजते हैं, आए तो इंसान के रूप में थे ना। और उन्हीं की उस बात को मैं अक्सर कहा करता हूं जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, जीवन में अपना प्रभाव छोड़ती है, हमको संदेश देती है कि जब वो पैदा हुए तो कोई हंसने वाला नहीं था। किसी के यहां बेटा पैदा हो, वैसे आज मैं निवेदन साथ साथ कर दूं, ये बेटा पैदा होता है खुशी बहुत मनाते हो, बेटी पैदा होती है तो समझ गए सब क्या हालात हो जाते हैं चेहरे की। और खास तौर पर मैं सासों को जरूर कहना चाहूंगा, ये सासें जो है ऐसी जड़ है ये कि जो अपनी बहू को बहुत तंग करती है कि तूने बेटी ही पैदा करनी है। लेकिन उस सास से आज मैं कह दूं, शायद पहली बार जिंदगी में सुन रहे होंगे, उस सास से मैं कह दूं इसमें तेरी बहू का कसूर नहीं है, तेरे बेटे का कसूर है जिसको तूने पैदा किया, ये उसकी वजह से बेटियां पैदा हो रही। चलिए बहुत ज्यादा मैं इस विषय को ना ही लूं तो ठीक है, पर इतना कह दूं बेटा आए अच्छी बात है, बेटी आए उससे अच्छी बात है। बेटी तेरे घर की रौनक है, बेटी तेरे घर की शान है, ये तेरा मान और सम्मान है। और ये याद रखना, बेटा तेरी सेवा करे ना करे पर बेटी जरूर करेगी। इसलिए बेटियों को जग में आने दो, पर इन बेटियों को प्यार दो, पूरा सम्मान दो, पूरा सत्कार दो। ये सास से भी कहूंगा बहू को भी पूरा प्यार दे, वो भी किसी की बेटी है। और तू भी चाहे कि शायद अगर तेरे घर बेटी हुई है तो मेरी बेटी जब जाए वहां ससुराल में तो राज करे। तू अपनी बेटी के लिए जब ये चाहती है कि मेरी बेटी जब वहां जाए तो राज करे, और किसी की बेटी तेरे घर में आई है उसके बारे में वहां भी वही भावना होनी चाहिए कि नहीं ये भी यहां पर राज करे थे। चलिए भगवान कृष्ण वो जब आए कोई हंसने वाला नहीं, बच्चा आता है लोग खुशियां मनाते हैं, बधाइयां देते हैं। लड़का हो जाए तो थाली बजती है हरियाणा में। मैंने हरियाणा में पिछले 4-5 साल से एक बात कहना शुरू की थी कि हरियाणा वासियों तुम्हारे यहां जब बेटा होता है थाली बजती है, और बेटी हो तो ढोल बजाया करो। बजना चाहिए, पता लगे। थाली बजती है केवल पड़ोसी को पता लगता है, ढोल बजता है तो परले मोहल्ले तक, परली गली तक पता लग जाता है कि हाँ कुछ हुआ है। ढोल बजना चाहिए, बेटी आई है घर में, बहुत प्यारा धन है। तो अगर उदास होगी या होगा पिता, बेटा पूछे ना पूछे कि पापा क्यों उदास हो, मम्मी क्यों उदास हो, वो शायद पूछेगा भी नहीं, पर बेटी से नहीं कहा जाएगा, वो जरूर पूछेगी। अगर सुबोध हो गई है तो वो जरूर पूछेगी पापा क्या बात है, क्यों उदास है, मम्मी आज क्या हो गया, आप तो चेहरा उतरा हुआ है, वो क्यों उदास हो, थोड़ी को हाथ लगा के पूछेगा। बेटा नहीं पूछेगा, ये तुम्हारे गृहस्थी हो तुम्हें ज्यादा पता है, इसलिए बेटी को आने दो और बेटी का सम्मान करो। खैर भगवान कृष्ण आए, बेटा हो और कोई हंसने वाला ना हो, कोई बधाई देने वाला ना हो, क्योंकि जेल में पैदा हुए। बस विराम की ओर जाऊंगा। और जब दुनिया से गए, जब पैदा हुए तो कोई हंसने वाला नहीं था, जब दुनिया से गए तो कोई रोने वाला भी नहीं था, अकेले थे उस समय। अलविदा कह दिया संसार को, चले गए। बाण लगा पैर में, मणि थी, उसको मृग की आंख समझ करके उस बहेलिये ने मारा तीर, और उसी में चले गए। कोई रोने वाला नहीं था, अकेले थे वहां। पैदा हुए हंसने वाला नहीं, दुनिया से गए तो रोने वाला नहीं, पर जीवन भर उनकी बांसुरी बजती रही, और वो आज भी बज रही है। पूरी जिंदगी उनकी वो बांसुरी बजती रही। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जिंदगी की बांसुरी को बजाते रहो। बांसुरी उसका मधुर स्वर था, बस मेरे भाव और संकेत आप समझ रहे हैं क्योंकि प्रबुद्ध है सारे।
जीवन की बांसुरी को बजने दो, इसमें मीठे मीठे स्वर निकलने दो, जीवन का आनंद लो। जिंदगी मेरे परमात्मा ने बख्शी है, इस जीवन को सार्थक करो। ये पशु और परमात्मा के बीच में खड़ा है, कैसी भी स्थितियां आ जाएं पर इसको पशु न बनने देना। कैसे भी हालात आ जाएं उनका मुकाबला करते हुए उनकी छाती पर पैर रख करके आगे निकलते जाना, और हो सके तो इस मानव से, आत्मा से परमात्मा बन के दिखाना, जैसे कृष्ण और राम ने बन के दिखाया। मुसीबतें उनके जीवन में भी कम नहीं आई, लेकिन कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ते। और आखिर आए थे इंसान के रूप में, तभी बार बार कहा करता हूं, आए थे वो इंसान के रूप में, लेकिन जब दुनिया से गए तो गए भगवान के रूप में। आज वो भगवान मान के पूजे जाते हैं, भगवान उनको माना जाता है। हम सबके वो इष्ट आराध्य पूज्य श्रीमन नारायण और भगवान हैं। हम अपने जीवन के लिए कुछ प्रेरणा लें ऐसे आदर्शों से। तभी मैंने प्रारंभ में कहा था, शीशे का नाम एक आदर्श भी है। उसको दर्पण कहते हैं, उसको उर्दू में आईना कहते हैं, हिंदी में शीशा कहते हैं, और संस्कृत में उसका नाम आदर्श है। उस आदर्श में अपने आदर्शों को देखो, अपने जीवन को देखो। आपका जीवन एक आदर्श बने, या फिर राम और कृष्ण को अपना आदर्श बना लो। वो आपके लिए दर्पण हैं, उनको अपना आदर्श बना लो, और उस आदर्श में अपनी शक्ल को देखो, अपनी सूरत को देखो, और आपकी सही सही सूरत आपको उन आदर्शों में दिखाई देगी। और उसी से शीशे में जब इंसान देखता है कहीं कुछ थोड़ा बहुत हो तो उसको ठीक कर लेता है, साफ कर लेता है। राम और कृष्ण ऐसे आदर्श पुरुष, वो जब आपके जीवन के आदर्श बनेंगे, आईने बनेंगे, शीशे बनेंगे, उनमें जब आप अपने आप को निहारोगे, उनमें जब अपने आप को देखोगे, तो अपनी त्रुटियां, अपनी गलतियां वो समाप्त करोगे, जीवन को पावन, उज्जवल, निर्मल, सुंदर बना पाओगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ, क्योंकि अपना इसी तरह से रहता है, 9:30 बजे विश्राम समाप्त। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।